यस वेलकम गाइस, वेलकम टू एस के ज्ञान चैनल। मैं कमल हंसपाल 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.3 करने जा रही हूँ बहुत इजी वे से। ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत इजी वे से मैं आपको ये चैप्टर सॉल्व करवाने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप कुछ बेसिक टर्म्स समझ लें, इनके नोट्स बना लें, इसे बहुत अच्छे से समझें तो आपकी ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। तो उसे बहुत ध्यान से समझो कि कैसे उनको अप्लाई करना है, तो इसकी खूब से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये एक्सरसाइज ऐसी है, ये प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज है। इसमें कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं लगता कि आप सोचोगे कि कोई एक फॉर्मूला सीख लें, दो फॉर्मूले सीख लें, वो सारी एक्सरसाइज पे अप्लाई होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस वाला है। इसकी बेसिक टर्म्स सीखो। क्या है, सबसे पहले जैसे आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो 6 होती हैं। फाइन। तो जो मेन रेशोज हैं वो 3 होती हैं। वो 3 रेशोज कौन सी हैं? साइन थीटा, कॉज थीटा, टेन थीटा। ये मेन टर्म्स होती हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं मेन वाली। तो साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेकेंड होता है, कॉसेकेंड थीटा। कॉज का जो रेसिप्रोकल है वो सेकेंड थीटा होता है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है। ये बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, इनको याद करो। साइन कॉस टेन, कॉसेकेंड सेकेंड कॉट। ठीक है, दूसरी बात ये होती है, ये पहली चीज है। ठीक है, दूसरी चीज ये है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ कैसे। अगर कहीं पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम मेरे पास 1/sin थीटा आता है कहीं पे, तो उसका मतलब है कॉसेकेंड थीटा। ठीक है, अगर 1/cos आता है कहीं पे, ठीक है, ये जो कॉज है ये 1 के नीचे आता है तो उसका मतलब है सेकेंड थीटा। अगर tan के नीचे आता है 1/tan थीटा तो उसका मतलब है वो कॉट थीटा है। क्लियर है? इतना ही नहीं, ये जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल भी करते हो 1/cosecant थीटा, तब भी उसका जो रिजल्ट आता है, ठीक है, ये साइन होगा। ठीक है, सेकंड जो मैंने रिजल्ट आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो क्या है। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो कोसेकेंड आएगा। क्लियर है? अगर आप कोसेकेंड का रेसिप्रोकल लेते हो तो साइन आएगा। ठीक है जी, ऐसे किया मैंने। यहाँ पे क्या था, इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब 1 के डिवाइड में कर दिया 1/cos थीटा, वो सेकेंड थीटा बन रहा है। अगर मैं इसको डिवाइड में कर दूं, ठीक है, 1/secant थीटा, तो उसका रिजल्ट क्या बनना है? cos थीटा। यहाँ पे tan का रेसिप्रोकल था cot, अब cot का ले लो, 1/cot थीटा करो, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? tan। फाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने रेड कलर लिया। ये जो साइन एंड कॉज है ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर साइन रख दो, साइन थीटा, अपॉन में कॉस थीटा। फाइन, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट tan थीटा होता है। इन केस कहीं पे ऐसा आ गया कि कॉस ऊपर हो गया, साइन नीचे हो गया, ठीक है, ये तो रेसिप्रोकल हो गया ना, रेसिप्रोकल हो गया। अगर साइन ऊपर कॉस नीचे, अगर साइन अपॉन कॉज है वो tan है, तो कॉज अपॉन साइन क्या होगा? रेसिप्रोकल हो रहा है ना, तो tan का रेसिप्रोकल कौन था? tan का रेसिप्रोकल cot था। ऐसे ही था यहाँ पे। तो साइन अपॉन कॉज tan है, कॉज अपॉन साइन क्या होगा? cot होगा। इन चीजों को ध्यान में रखना है आपने। नेक्स्ट 5th नंबर वाली बात है, इसे हम 4th में ही रखते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे है, जो साइन है उसके ऊपर स्क्वायर डाल दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, किसका किसका किया मैंने? ये जो फर्स्ट वाला था साइन, उसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक पे थीटा है दूसरे पे अल्फा है, मतलब ए है एक पे दूसरे पे भी, ऐसा नहीं। ठीक है, दोनों का अगर थीटा है, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, यहाँ पे भी ए हो, अगर यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी हो, तब उसका रिजल्ट क्या होता है? तब उसका रिजल्ट 1 होता है। 6 नंबर पे 5 नंबर वाला जो रिजल्ट है ना, इससे आप 2 रिजल्ट्स और निकाल सकते हो।
कौन कौन से? जो साइन है ना, इसे इसी साइड पे रखो साइन को, ठीक है जी। विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। क्या हुआ, अगर कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी तो कॉज उस साइड माइनस होगा, ठीक है। अगर आपको कॉज की वैल्यू चाहिए होगी कॉज स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 5 नंबर वाला जो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसका रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। इन केस कभी आपको साइन की वैल्यू निकालनी है कॉज उस साइड जाएगा, अगर कॉज की निकालनी है तो साइन उस तरफ जाएगा। फॉर्मूला नंबर 6 देखो, फॉर्मूला नंबर 6 में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इससे भी एक आप रिजल्ट बना सकते हो, 1 को यहीं पे रहने दो, विच इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 6th रिजल्ट से एक ये रिजल्ट बनता है। दूसरा, एक बार तो ये सारा एक्सप्रेशन सेकेंड स्क्वायर थीटा का ये रिजल्ट आया, एक बार 1 का आया, एक बार आप tan को यहाँ पे रखो, मतलब मेन फॉर्मूला 6 वाली आइडेंटिटी तो ये है। 1 को मैंने इस साइड रखा, tan उस साइड गया, एक आइडेंटिटी ये बन गई। दूसरी आइडेंटिटी है tan स्क्वायर को इस साइड रखो, सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 इस साइड प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो गया, ठीक है। 7 नंबर वाला फॉर्मूला लिखो, 7th नंबर पे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका 1 इस साइड रखो, ठीक है, कॉट को उस साइड ले जाओ, कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा कॉट उस साइड जाके माइनस हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे रखो विच इज इक्वल टू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 इस साइड प्लस है इस साइड आके माइनस हो गया। देखो भाई ये टोटल आइडेंटिटीज हैं, इनकी ध्यान से खूब से प्रैक्टिस करो, बार बार लिख के देखो इनको। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि कौन से क्वेश्चन पे कौन सी आइडेंटिटी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। आइडेंटिटीज बस यही है 8.3 के लिए। कौन से क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है आपने, कौन सी आइडेंटिटी फिल करके, वो 1 बाय 1 हम सीखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है, वो ये 1 का रिजल्ट जो है वो साइन कॉज की फॉर्म में ये है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 का रिजल्ट सेकेंड एंड tan की फॉर्म में ये है। याद रखो, इसे माइंड में फिट करो, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 का रिजल्ट एक और बन रहा है कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जिनको अभी मैंने रेक्टेंगल में डाला, बॉक्स में डाला, ठीक है। ये तीनों रिजल्ट किसके हैं, 1 के हैं। नाउ लेट्स सॉल्व 8.3 एक्सरसाइज। एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेकेंड ए एंड tan ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो सबसे पहले साइन ए उठा लो भाई। साइन ए जो है उसका रिजल्ट किसकी टर्म्स में निकालना है, कॉट की टर्म्स में। तो जितने भी आपने फॉर्मूले करे हैं, वेरी फर्स्ट थिंग दैट साइन ए रेसिप्रोकल था कोसिकेंड का, फाइन। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 अपॉन कोसिकेंड ए। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर डाल देती हूँ कोसिकेंड का, 1 का स्क्वायर तो आपको पता 1 नहीं रहना है, अंडर रूट में। ये चीज़ समझ आई कैसे करी। देखो साइन ए किसका रेसिप्रोकल था, कोसिकेंड का, मतलब 1 अपॉन कोसिकेंड ए जो है वो साइन होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर स्क्वायर डालती हूँ तो अंडर रूट भी तो डालना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे अंडर रूट सिर्फ डिवाइड में है, ऐसे होल में लिख देते हैं। फाइन, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब ध्यान से देखो, जो डिवाइड में है 1 अपॉन कोसिकेंड ए, आपको एक आइडेंटिटी करवाई, वो थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कोसिकेंड स्क्वायर ए के। फाइन, तो कोसिकेंड स्क्वायर ए की जगह पे क्या पुट कर सकती हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि आपको साइन ए था जो, उसको किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो ये जो आपका साइन है वो कॉट की टर्म्स में रिप्रेजेंट हो गया। मैंने किया कैसे, पहले मैंने साइन का रेसिप्रोकल ले लिया, वो था 1 अपॉन कोसिकेंड ए। उसके बाद में मैंने 1 अपॉन कोसिकेंड ए, उसके बाद में मैंने उसके ऊपर रूट डाल दिया, स्क्वायर रख दिया। ये जो स्क्वायर है नीचे वाला, ठीक है, नीचे वाला पार्ट जो है कोसिकेंड स्क्वायर है, उसका जो फॉर्मूला होता है सिर्फ नीचे वाले का, ऊपर वाला 1 देखो ऐसे का ऐसे रहा,
डिवाइड में कॉसेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे क्या कर देना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया, कॉसेकेंड स्क्वायर ए के। ये आपका फर्स्ट पार्ट जो साइन ए है उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसे आप नोट कर लो। नेक्स्ट है सेकंड ए। तो एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो स्क्वायर है इस साइड आके अंडर रूट हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये सेकंड की वैल्यू है, तो सेकंड की वैल्यू हो गई 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है। सेकंड ए इज इक्वल टू इन अंडर रूट 1 प्लस, रिजल्ट आपको कॉट में लेके जाना है, तो tan को जब आप कॉट में रिप्रेजेंट करोगे तो इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। कहाँ तक पहुंचना है, कॉट तक। ये जो tan है, ये वाला tan की जगह पे मैंने क्या कर दिया, ठीक है, पीछे देखो आइडेंटिटी आपको करवाई हुई है। tan स्क्वायर ए की जगह पे आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, जिनको मैंने रेड सर्कल किया, tan स्क्वायर ए को मैंने हटा के वहाँ पे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए कर दिया, ठीक है। ये कॉट स्क्वायर ए उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, ये 1 इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड में कॉट स्क्वायर ए 1 के साथ मल्टीप्लाई होके कॉट स्क्वायर ए होगा। ये आपकी सेकंड ए की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है सेकंड क्वेश्चन का निकला। अगर आप चाहो तो ये जो रूट है ना, ये ऊपर वाली टर्म के ऊपर भी है एंड डिनोमिनेटर पे भी है, ठीक है। 1 प्लस न्यूमिनेटर के ऊपर जो है उसे ऐसे रहने दो, वहाँ पे मत सोचना कि ये 2 रूट के साथ कैंसिल होगा, नहीं, डिवाइड में से कैंसिल होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म थी, वो कौन सी थी, कॉट स्क्वायर ए, उसके ऊपर रूट है, वहाँ से कैंसिल होके सिंपल कॉट रह जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो है वो इसके साथ कट नहीं होगा, क्योंकि 1 अभी साथ उसके साथ पड़ा हुआ है, सो दैट्स वाई। थर्ड है tan को रिप्रेजेंट करना है आपको कॉट की टर्म्स में। ये तो बहुत सिंपल है, देखो tan ए को कॉट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, तो ऐसे लिख दो ना, 1 अपॉन कॉट ए। फाइन, तीनों पार्ट्स हो गए। अब आप इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेकंड ए। मतलब आपको साइन ए, कॉज ए, tan ए, कॉसेकेंड ए, सेकंड ए को छोड़ दो, क्योंकि सेकंड ए में रिजल्ट निकालना सारी की सारी रेशोज का, सेकंड को छोड़ दो, कॉट ए। ये आपकी रेशोज हैं कौन कौन सी, साइन, कॉस, टैन, कॉस सेकंड एंड कॉट। 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। इसका जो आपने आंसर है वो सेकंड में लेके आना है, ठीक है। तो अगर मैं साइन के लिए सोचूं तो साइन की जो आइडेंटिटी लगी थी वो यहाँ पे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये आइडेंटिटी थी। तो अगर मैं चाहूँ कॉज उस साइड जाएगा, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बनाना बता दिया था पिछले में, कि ये जो कॉस स्क्वायर ए है उस साइड जाके माइनस होगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, ये रिजल्ट किसका है, साइन स्क्वायर ए का। तो वो जो स्क्वायर है यहाँ पे वो इस साइड आके रूट हो गया। कहने का मतलब साइन ए का रिजल्ट जो है वो ये बन गया, क्योंकि यहाँ से साइन ए जो है, साइन स्क्वायर ए है, वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया हुआ है, विच इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल था, ये सेकंड का ही तो रेसिप्रोकल था, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब सेकंड को उस साइड मल्टीप्लाई किया, आई मीन टू से एलसीएम लिया, सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेकंड ए। फाइन, जिसको मैं रेड टिक कर रही हूँ वो आपका आंसर आ गया फर्स्ट का, मतलब साइन ए का आंसर। कॉज ए के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि कॉज खुद ही रेसिप्रोकल किसका होता है, सेकंड का। फाइन, ये आपका जो रिजल्ट है ये सेकंड का आ गया। फाइन, ये आइडेंटिटी देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए थी आइडेंटिटी, ठीक है, डिस्कस करी हुई है पीछे। तो ये जो 1 है उस साइड जाके माइनस होगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए, ये जो 1 है उस साइड जाके माइनस हुआ, ये जो स्क्वायर है, ठीक है, रूट बन जाएगा सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये आपका जो रिजल्ट है ये थर्ड रिजल्ट, ठीक है। कोसेकेंड के लिए सोचते हैं, कोसेकेंड की आइडेंटिटी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर ए, यही थी। आपको कोसेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे आप लिख लो यहाँ पे रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, कॉट जो है वो रेसिप्रोकल है tan का, यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। उसका जब आप एलसीएम लोगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। अब देखो जो ऊपर वाला रिजल्ट है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऊपर वाली जो टर्म है वो तो हो गई सेकंड स्क्वायर ए, उसके ऊपर रूट है, नीचे है tan स्क्वायर ए, ये रिजल्ट रहेगा सेकंड स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। क्योंकि ये दोनों रिजल्ट न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी वो रिजल्ट आया इससे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए से। जैसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकंड स्क्वायर ए, ठीक है, ऊपर ये टर्म आ गई, tan स्क्वायर ए
ये जो 1 इस साइड प्लस है उस साइड जाके माइनस हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गए, तो यहाँ से आपका बनेगा सेकेंड ए डिवाइड में ये जो है नीचे वाला सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसे रहेगा, देखो ठीक है बात, क्योंकि ऊपर वाला स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, सेकेंड स्क्वायर ए की जगह पे सेकेंड ए आ गया, नीचे tan स्क्वायर ए था ना, तो इसकी वैल्यू फिर सेकेंड की फॉर्म में क्या बन गई, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, उसका रूट मत काटना क्योंकि वहाँ पे 1 है, अगर सिर्फ सेकेंड स्क्वायर ए होता तब कैंसिल होना था, ये कैंसिल नहीं होना। नेक्स्ट है आपका कॉट ए, जो कॉट ए है वो है आपका कॉस ए अपॉन साइन ए। फाइन, कॉस का आप रिजल्ट निकाल चुके हो सेकेंड की फॉर्म में, दैट वाज 1 अपॉन सेकेंड ए, साइन का रिजल्ट भी निकला हुआ है विच इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेकेंड ए, अगर आप उसको रूट नहीं लेते उसका तो सिंपल सेकेंड ए। अब यहाँ पे डिवाइड में सेकेंड ए है, यहाँ पे सेकेंड ए है, तो उसका रिजल्ट क्या रह जाएगा 1 अपॉन रूट में सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो इनकी आप खूब से प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की, एक दो बार प्रैक्टिस करने पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, क्यों करनी है, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQ है ये आपका, 9 टाइम्स सेकेंड स्क्वायर है 9 टाइम्स tan स्क्वायर है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि हम 9 को बाहर कॉमन निकाल लें, ठीक है, इसको कॉमन निकाल लेते हैं, 9 कॉमन निकला, अंदर ब्रैकेट में क्या बचता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब सेकेंड स्क्वायर tan स्क्वायर का कौन सा रिलेशन था, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, ये रिलेशन था, जिसमें ये जो tan स्क्वायर है इस साइड प्लस है, tan स्क्वायर इस साइड प्लस है, उस साइड जाके माइनस होगा, ये रिजल्ट बनेगा आपका 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए जो है, इतना जो रिजल्ट है जिसको मैंने अंडरलाइन किया वो क्या है, 1 के इक्वल, इट मीन्स 9, ये पूरा 1 है, 9 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता ना, इंटू 9 1 सा 9, तो 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन रहेगी, 9, ठीक है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेकेंड थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस को सेकेंड थीटा, किसके इक्वल है ये। अगर मैं ये सारे के सारे को लिख दूं ऐसे, 1 को ऐसे लिखती हूँ, ये जो tan है ना, अगर आप इसकी आइडेंटिटी याद करो तो ये डिवाइड में ना कॉस देता है, ठीक है। ये जो सेकेंड है ना, ये भी डिवाइड में कॉस देता है, ठीक है। तो ब्रैकेट में करो क्लोज, ठीक है। मैंने tan को भी और सेकेंड को भी कन्वर्ट करके ऐसे लिख दिया साइन अपॉन कॉस, tan को लिख दिया साइन अपॉन कॉस और सेकेंड को लिख दिया 1 अपॉन कॉस, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट करी, 1 रहा ऐसे ही। कॉट का मतलब क्या है, कॉस ऊपर होना, ठीक है, साइन का नीचे होना, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन डाला, कॉस सेकेंड थीटा है, कॉस सेकेंड थीटा का मतलब क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज करो। क्या है, ऐसे मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे, अगर आप आइडेंटिटीज याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि tan की एक आइडेंटिटी में डिवाइड में कॉस आता है, सेकेंड के डिवाइड में भी कॉस आता है, सो दैट्स वाई मैंने वो वाली आइडेंटिटीज लगा दी जिनके डिवाइड में कॉस आता था। कॉट के डिवाइड में साइन आता है, कॉसेकेंड के डिवाइड में भी साइन आता है, क्लियर है। द नेक्स्ट थिंग इज टू टेक एलसीएम, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट का अगर आप एलसीएम लेते हो, फर्स्ट ब्रैकेट का, दैट विल बी, ठीक है, इसके नीचे 1, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, सबके डिवाइड में क्या आएगा, कॉस थीटा। ब्रैकेट को क्लोज करो, ठीक है। यहाँ पे इसके डिवाइड में 1, यहाँ पे साइन थीटा, ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे रहेगा साइन थीटा आएगा, एलसीएम लेना तो आप जानते होगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, मतलब आगे पीछे है वो कोई चक्कर नहीं है, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा प्लस 1 है, यहाँ पे फाइन, यहाँ पे माइनस 1 है, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, ध्यान से देखो, ये है a प्लस b, ये है a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b, फाइन। तो रिजल्ट क्या रहेगा आपका, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा, डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जानी ना नीचे वाले दोनों की, ऊपर मैंने आइडेंटिटी लगा दी। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है
ए प्लस बी होल स्क्वायर। फाइन, वो क्या होती है? वो होती है फर्स्ट का स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे क्या है -1 डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ये इसका रिजल्ट जो है ना, इसका रिजल्ट 1 बनेगा, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1 बना। फाइन, अगर ये पूरा 1 है, कौन सा है 1? प्लस का 1, ये है प्लस का 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा -1 डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, इस स्टेप में इनको कैंसिल कर दो, आपके पास बचेगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा। ये कैंसिल हो गए, आपका रिजल्ट जो है वो 2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका जो सेकंड का सी रहा। थर्ड को देखो कैसे सॉल्व करना है। जो सेकंड है वो 1 कॉस है। ठीक है, डिवाइड में कॉस आता है, tan भी डिवाइड में कॉस देता है, ऊपर साइन होता है, साइन a कॉस ए है, ए लिखोगे यहाँ पे भी आप, यहाँ पे भी ए आएगा, tan साइन a कॉस ए, ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहाँ पे 1 माइनस, ये सिंपल ऐसे ही रहेगा, इसका कुछ नहीं बनना। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट को देखो आप, अब इसको देखो, इसको। ठीक है, वहाँ पे होगा, दोनों के डिवाइड में कॉस है, कॉस ए, जो ऊपर वाला है वो है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो दूसरी ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, वो हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, डिवाइड में है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वो हो गया कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे कॉस स्क्वायर ए? कौन सी आइडेंटिटी से? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1। अगर आपको आपका साइन उस तरफ जाके माइनस है तो वो कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होगा, अगर उस साइड जाके कॉस स्क्वायर ए है तो वो साइन स्क्वायर ए बनेगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या है कॉस ए। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये आपका कॉस ए रिजल्ट बना, मतलब डी आंसर बनेगा आपका थर्ड का डी। ठीक है, देखो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी आइडेंटिटी थी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। 4 ऑप्शंस में से ये नहीं है। नेक्स्ट आप ऐसे कर दो, सेकेंड का रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड में ले जाओ, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा नहीं लिखो, ए लिखो, क्योंकि ए की टर्म्स में दिया हुआ ना। ठीक है, यहाँ पे ए लिखो। ओके, नेक्स्ट आपको ये जो सेकेंड था ना, सेकेंड, उसको मैंने कैसे लिख दिया? ये 1 में कॉस स्क्वायर ए, जो कोसेकेंड है ना वो डिवाइड में है, 1 कोसेकेंड स्क्वायर ए है, उसका आप रेसिप्रोकल है ये 1 कोसेकेंड स्क्वायर ए, वो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फाइन, तो साइन अपॉन कॉस तो tan था, अगर उन पे स्क्वायर पड़ी हुई है तो वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो ये आपकी डी ऑप्शन रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। बेसिकली आपको ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल करना है, ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स वैसे होते हैं लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रिग्नोमेट्री के, लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, b अपॉन एच कॉस थीटा है। ठीक है, b अपॉन एच ये कॉस थीटा है, p अपॉन b ये tan थीटा है। ठीक है, ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये ट्रायंगल के होते हैं। जो ट्रायंगल है अगर वो ऑब्ट्यूज होगी तो उसमें ये कॉन्सेप्ट्स नहीं लगते। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना एक्यूट एंगल्स है, अगर यहाँ पे ऑब्ट्यूज लिखा होता ना तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल पता कौन सी होती है? जिसका कम से कम एक एंगल मोर देन 90 होता है। ठीक है, कम से कम एक एंगल, तो ये वाली ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि ये वाला एंगल 90 से बड़ा है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 90 डिग्री वाला एंगल नहीं मिलेगा, पक्की बात है, कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी और डायरेक्शन में ट्रायंगल को बना के देख लो, ऐसे बना के देखो, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। फाइन, ये नहीं है कि ये ऑब्ट्यूज है, ये 90 से बड़ा है, यहाँ पे यहाँ पे 90 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स लगते कब हैं? ये सारे कॉन्सेप्ट्स तब लगते हैं अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल, ठीक है, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, तब आप ये कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हो।
तो इस ट्राइंगल में भी 90 नहीं बनेगा, इसमें भी 90 नहीं बनेगा, ठीक है। इसको छोड़ के ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि ये तो है ही ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब 90 से बड़ा। कैसे पता चला? क्योंकि 90 वाला ऐसे होता है, अगर ऐसी कोई शेप होगी वो लेस देन 90 है, अगर ऐसी कोई शेप होगी वो मोर देन 90 है, वो ऑब्ट्यूज है। आई बात समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट्स कब लगने हैं? जब 90 डिग्री होगा। तो सपोज कर लो यहाँ पे 90 डिग्री है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा टू एंगल्स जो हैं वो एक्यूट होते हैं, टू एक्यूट एंगल्स होते हैं। कोई और भी आप चेक कर सकते हो, लाइक इसको किसी और डायरेक्शन में 90 बना के देखो, यहाँ पे बना लो 90, ठीक है। ये 90 लग रहा है ना, 90 इन द सेंस ये दोनों लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। छोटी क्लासेस में आपने काफ़ी बार 90 का कॉन्सेप्ट किया होगा। ये लेस देन 90 है, इसको देखो, ये वाला एंगल भी लेस देन 90 है, ठीक है जी। होप के बात क्लियर है। मैंने एक्यूट एंगल की बात आपको बहुत अच्छे से समझा दी है कि एक्यूट एंगल्स कौन से हैं, ठीक है। तो इनको आप नोट करो। जिन स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता वो देख लो। जैसे ये एक मेमोरी टिप है ट्रिग्नोमेट्री में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P/H जो है, ये P/H जो है ये S फॉर साइन बनेगा, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज वो कॉज बनेगा। क्लियर है? P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan बनेगा, ठीक है। T फॉर tan। अगर इनके रेसिप्रोकल्स आते हैं, H ऊपर होता है, ठीक है। अगर H ऊपर जाता है, P नीचे जाता है तो वो साइन नहीं रहता, ठीक है। वो साइन नहीं रहता, वो क्या होता है आपको पता है, ठीक है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसिकेट, ठीक। क्योंकि इनको आपने चेंज कर दिया, P/H की जगह पे आपने H/P कर दिया, तो B/H की जगह पे H/B कर दिया, तो कॉज की जगह पे सिकेंड थीटा हो गया। P/B की जगह पे B ऊपर P नीचे, B/P हो गया, वो कॉट थीटा आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, इस बात को समझो। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नोट करो इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप लेफ्ट को लेके राइट प्रूव कर दो, या राइट से शुरू कर दो, लेफ्ट प्रूव हो जाएगी, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो आप। इस लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड है, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, ठीक है। सारी की सारी लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। जो कोसेकेंट था वो था 1/sin थीटा, डिवाइड में sin थीटा आ रहा है, फाइन। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉट थीटा जो है दैट इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, दोनों के डिवाइड में, ठीक है। दोनों के डिवाइड में कौन आ रहा है? sin थीटा। आप 1/sin थीटा पुट कर सकते हो, ठीक है। ब्रैकेट डालो, यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दिया। कॉट की जगह पे क्या लिखोगे? cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। देखो एक बार, देखो इसकी जगह पे मैंने ये कर दिया, माइनस था आगे, माइनस डाल दिया। कॉट की जगह पे ये कर दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके डिवाइड में sin थीटा है, इसके डिवाइड में sin थीटा है, दोनों के डिवाइड में sin थीटा है, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा के ऊपर होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया, विच इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा के ऊपर भी होल स्क्वायर डाल दो, अलग अलग कर दो, मतलब ये होल स्क्वायर, और नीचे है sin थीटा, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर डाल दो, फाइन। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, कीप इट एज सच, इसे ऐसे रखो। sin स्क्वायर थीटा, वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, फाइन। तो जब sin स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, आपको पता cos ने उस साइड जाना, मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। द अदर थिंग इज, ऊपर वाला फॉर्मूला, इन दोनों में फर्क क्या है? ऊपर वाले में एंड नीचे वाले में। ये जो ऊपर वाली आइडेंटिटी है ना, इसका ये होल स्क्वायर है, देखो ध्यान से, ठीक है। होल स्क्वायर है मतलब 1 माइनस cos थीटा जो है 1 माइनस cos थीटा जो है वो एक बार नहीं है, दो बार है। 1 माइनस cos थीटा दो बार है। यहाँ पे है 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। जो नीचे एक्सप्रेशन है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती थी? a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये छोटी क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 के ऊपर भी स्क्वायर है, cos के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, दो बार ब्रैकेट्स लिख दी, एक बार माइनस करके एक बार प्लस करके। तो ये जो फैक्टर है पूरे का पूरा इसके साथ कैंसिल हो रहा है। आपके पास जो बच रहा है वो है 1 माइनस cos थीटा, ठीक है। ये तो कैंसिल हो रहा है। नीचे जो फैक्टर है वो है 1 प्लस cos थीटा। तो ये देखो, ये आपका जो रिजल्ट है 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आ गया। आपने शुरू कहाँ से किया था? लेफ्ट हैंड साइड से, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? राइट हैंड साइड, फाइन। तो फाइनली आप क्या लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और एंड पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड।
अगर देखा जाए तो ये कॉज है, ये 1 प्लस साइन है, ये साइन कॉज है, ये सारा कुछ सेम है। इसके कॉज न्यूमिनेटर में है, इसके डिनोमिनेटर में है। फाइन, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन ए है। तो आप ऐसे करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कॉज ए ये हो जाएगा कॉज ए होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे होगा। फाइन, मतलब कॉज ए कितनी बार है? 2 बार। ऐसे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फाइन, डिवाइड में आ जाओ। डिवाइड में होगा, ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, ये वाला फैक्टर एंड ये वाला फैक्टर, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो इनको आप कैसे लिखोगे? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। फाइन, ठीक है। देखो, इसको इधर मल्टीप्लाई किया दोनों को, कॉज ए का होल स्क्वायर, मतलब कॉज ए कितनी बार हो गया? 2 बार। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, वो कितनी बार आ गया? 2 बार। डिवाइड में क्या होना? इन दोनों की प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंगल टर्म है, कॉज ए सिंगल है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर ऐसे स्क्वायर होगा, उसका मतलब ये होता है कि ये जो स्क्वायर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो, कॉस, ये जो स्क्वायर है अंदर जाता है ऐसे। ठीक है, मीन टू से सिंगल टर्म का ये जो 2 है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। वहाँ पे भी लिख सकती थी मैं, वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप ये ना सोचो कि 1 प्लस साइन ए के ऊपर तो मैंने होल स्क्वायर डाला है, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं डाला, कॉज के ऊपर डाला है, ए को छोड़ दिया। वो मैंने आपको बता रही हूँ कि कॉज ए नो डाउट कॉज ए का होल स्क्वायर है, लेकिन जो सिंगल टर्म होती है उसका स्क्वायर किसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं? कॉज के ऊपर, एंगल के ऊपर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो सेकंड टर्म है इसको नहीं ऐसे कर सकती कि ये 2 हटा दूंगी और यहाँ पे डाल दूंगी, नहीं, इसको मैं ऐसे नहीं कर सकती। इस बात को समझो, ठीक है, इस बात को समझो। आप भी स्टार बनाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर होगा क्या? यहाँ पे बेसिकली a प्लस ये b है, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। यहाँ a क्या है? 1 a स्क्वायर प्लस b क्या है? साइन थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 a है 1 b है साइन थीटा 2ab। डिवाइड में अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो अंदर मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं तो फिलहाल इसे ऐसे रखो, अगर ज़रूरत पड़ेगी फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल इसे ऐसे लेके आओ। तो ये जो कॉज ए है एंड ये जो साइन ए है, इनको इकट्ठे कर लो, मतलब कॉज स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए को, क्योंकि ये सबसे फर्स्ट वाली आइडेंटिटी थी 8.3 की। बाकी सारा कुछ मैंने ऐसे का ऐसे लिखा, इसको और इसको मैंने पहले इकट्ठा कर लिया। ये जो 1 है ये आ गया प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस साइन ए एज सच रहेगा, ये है कॉज ए। अब देखो ये जो रिजल्ट है ना, ये आपको पता, ये 1 बन, फाइन, दैट्स वाई मैंने इसको इकट्ठा किया, ये 1 बन गया। चलो, ये सारा 1 है और ये 1 है, फाइन, ये क्या बन गया? 2। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है तो आप अगले स्टेप में ऐसे लिखो, ठीक है, 1 प्लस 2 साइन ए, फिर डिवाइड में वो लिखो, ये वाला है ना। तो डिवाइड में आएगा 1 प्लस साइन ए कॉज ए। अब देखो 1 क्या हो गया? 2 प्लस 2 साइन ए, डिवाइड में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ पे है कॉज ए। दोनों में से 2 बाहर कॉमन निकाल लो, दोनों में से बाहर 2 कॉमन निकाला, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, साथ में कॉज ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 अपॉन कॉज ए। ये जो नीचे कॉज है ना, ये ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा। ठीक है, शुरू कहाँ से किया आपने? शुरू किया आपने लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, सॉल्व किया, कुछ स्टेप्स, कुछ आइडेंटिटीज लगाई, थोड़ी कैलकुलेशन करी। ये जो 2 सेकंड ए है वो क्या है? राइट हैंड साइड। फाइन, तो फाइनली आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सीबीएसई वालों ने एनसीईआरटी बुक के ऊपर इस चीज़ का हिंट दिया हुआ है कि ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली पेपर में भी ऐसा हिंट होगा, अगर यहाँ पे है तो टेन थीटा जो है उसको आप कन्वर्ट करके लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिवाइड में 1 माइनस ये जो कॉस थीटा है उसको आप लिख दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम, टेन का साइन अपॉन कॉस, डिवाइड डाला, वैसे 1 ऐसे का ऐसे, कॉस थीटा कॉट थीटा, इट इज कॉट थीटा का कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस है, प्लस डाल दिया, कॉट थीटा है, कॉट के लिए लिखूंगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, 1 टेन को लिखूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखूंगी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है डिवाइड में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है,
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड में साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइड में इसका एलसीएम ले लो, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इन चीज़ों का पता होगा आपको, ठीक है। न्यूमिरेटर में साइन थीटा कॉस थीटा था, वो वैसे लिखा, यहाँ पे इसको इस तरफ मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, ठीक है। इस तरफ मल्टीप्लाई पहले करते हैं, ठीक है, ओके। इसको पहले करना क्योंकि माइनस है यहाँ पे, अगर प्लस होता फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस है। आप ऐसे ही ऑर्डर याद रखो कि आपने चाहे प्लस है चाहे माइनस है, इस तरफ आपने पहले मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में इन दोनों को किया साइन थीटा, ऐसे ही कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा आ गया, फिर साइन थीटा आया माइनस का साइन थीटा, फिर इन दोनों को आपस में किया। नेक्स्ट आपके पास हो जाना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा ऊपर है, कॉस थीटा जो है वो नीचे है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल ले लें अब, है ना, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आपको पता जब ऐसे चार टर्म्स होती है ना, ये डिवाइड हो रहा है ना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कौन है इस केस में, ये सारा न्यूमिनेटर है, ये सारा डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो न्यूमिनेटर है उसके दो पार्ट्स हैं और जो डिनोमिनेटर है ना उसके भी बेसिकली दो ही पार्ट्स हैं, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है साइन थीटा वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर वाला पार्ट है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लस का साइन डाल दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई, कॉस थीटा डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। मतलब ये कि इसको चेंज नहीं करते, वो देखो वो ऐसे ही लिखा, लेकिन इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो इसको ऐसे इसी ऑर्डर में नहीं लिखोगे, इसका रेसिप्रोकल लिखोगे, साइन ऊपर लिखोगे, कॉस साइन थीटा कॉस थीटा नीचे लिखोगे, ठीक है। रेसिप्रोकल ये डिवाइड खत्म हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया। नेक्स्ट देखो ये जो साइन थीटा एंड साइन थीटा है ना, मल्टीप्लाई हो रही है ना टर्म्स, अगर प्लस होती या माइनस होती तो आपने फिर एलसीएम लेना था, फिर एलसीएम इन द सेंस इसको इस साइड मल्टीप्लाई, इसको इस साइड मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई है बच्चे, यहाँ पे आप सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये बात का ध्यान रखो। काफ़ी बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, अगर ये प्लस या माइनस होता फिर ऐसे मल्टीप्लाई होना था, जैसे मैंने ऊपर करा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, इस केस में ऐसे किया था, यहाँ पे किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, माइनस था, ठीक है। इन चीज़ों को आप समझो, इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है वहाँ पे आप अपना कोई अलग साइन, कोई मार्क, कोई स्टार वगैरह दे दो कि उस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होने की वजह से ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो बनेगी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा, उसके साथ जो ब्रैकेट है ना दूसरी वो ये बनी है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, वो लिखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस फिर ऊपर ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पे लिखोगे आप कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में इन दोनों का आप फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, वो रहेगा साइन थीटा आपका बाहर आएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर आप नेक्स्ट देखो तो अब देखो, अब प्लस का साइन है, अब एलसीएम लेना, फाइन, तो एलसीएम लेना है, मतलब अगर तो इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते, ये चीज़ें डिफरेंट होती तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करना था, ऐसे ही करना था जैसे यहाँ पे किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 है, साइन थीटा है, ये डिफरेंट है, ठीक है, इसके डिनोमिनेटर्स। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखो, इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट नहीं है पूरे के पूरे, वो कैसे, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, फर्क क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो सेम लग भी रहा है नहीं भी लग रहा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, पहले इस ब्रैकेट को एज सच लिखती हूँ, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको मैंने ऐसे का ऐसे लिखा। यहाँ पे ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है डिवाइड में मुझे इस टर्म को उसके सिमिलर बनाना है, वहाँ पे साइन पहले था कॉस बाद में था, यहाँ पे कॉस पहले है साइन बाद में है, ऐसे करो, इसमें से इसको भी ऐसे ही कर दो, ठीक है, कैसे कर दो, साइन पहले कर दो कॉस को बाद में कर दो, ऐसे करने से एक नेगेटिव साइन बाहर आएगा, फाइन। जब आपने टर्म्स को उल्टा दिया, उनके साइन चेंज करे तो एक नेगेटिव साइन बाहर निकलता है। ये पार्ट एंड ये पार्ट ये पूरे सेम है, एग्जैक्ट सेम है। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट है ये वाला जिसको मैंने सर्कल किया वो डिफरेंट है, फाइन। तो जब एलसीएम लेते हैं, इस केस में एलसीएम क्या होगा, जो सेम होता है वो 2 बार नहीं लिखते, वो 1 बार लिखते हैं,
क्या लिखोगे आप, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो डिफरेंट है ना उन दोनों को लिखा जाता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की कमी है क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा कॉस, क्या नहीं है वहाँ पे साइन नहीं है। ठीक है, जो कम होता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाना आपका साइन क्यूब थीटा माइनस, अब इस साइड आओ, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या कम है, कॉस थीटा वहाँ पे कम है, जो कम होता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये एलसीएम हो गया, इसे भी एलसीएम बोलते हैं। यहाँ पे जिसको मैं इस साइड ये मार्क कर रही हूँ, ये भी एलसीएम ही लिए थे इस स्टेप में, लेकिन यहाँ पे एलसीएम बहुत सिंपल थे। ठीक है, इसको इस साइड किया, इसको इस साइड किया, इन दोनों को किया, लेकिन यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट है इनको करना। डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स के डिवाइड में कुछ टर्म सेम बन रही थी। जो टर्म सेम होती है उसको एक बार लिखा जाता है, ठीक है, जो डिफरेंट होती है वो दोनों बार लिख देते हैं। फिर टर्न वाइज चेक किया जाता है कि दोनों टर्म्स में कौन कौन कम है। जो कम होता है उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, ये एलसीएम होता है। फाइन, इस स्टेप को बार बार करो, स्टार बनाओ यहाँ पे सारे बच्चे। नेक्स्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ऊपर यही तो बन रहा है साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, वो यहाँ पे लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आ गया, दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा यहाँ पे आ जाएगा, एक बार ब्रैकेट सिंपल, कोई स्क्वायर नहीं कोई क्यूब नहीं कुछ नहीं, सिंपल साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगली बार कहते हैं एक बार साइन के ऊपर पहली टर्म के ऊपर स्क्वायर डालो प्लस दूसरी टर्म के ऊपर स्क्वायर डालो, फिर दोनों की प्रोडक्ट कर दो, 2 मत लगा देना, 2 ए बी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, ब्रैकेट क्लोज करो, डिवाइड में यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो गए। अब जो बचा है वो देख, तो ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, वो 1 बन गया, प्लस नेक्स्ट है साइन थीटा कॉस थीटा, वो रहा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिवाइड में कॉस थीटा साइन थीटा। देखो आंसर में देख लो, आंसर कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा, फिर बाद में देखेंगे उसका नेक्स्ट स्टेप करना है कि नहीं करना। आंसर चेक करो, नहीं भाई अभी तो नहीं बन रहा, तो क्या करें अब, ये जो आपका डिवाइड में है ना कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक है, ये पूरा एक है, 2 टर्म्स नहीं है, इसको एक टर्म कंसिडर करते हैं। 2 पता कब करनी थी, अगर यहाँ पे प्लस पड़ा होता दोनों में तो फिर बोलना था 2 टर्म्स हैं, अगर प्रोडक्ट है तो फिर वो क्या है, वो सिंगल टर्म ही है, एक टर्म ही है। तो क्या करोगे आप, 1 के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लिखोगे, 1 के नीचे क्या लिखोगे, कॉस थीटा साइन थीटा, नेक्स्ट क्या है प्लस का साइन डालोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में लिखोगे कॉस थीटा साइन थीटा। आई बात समझ में, क्या करना आपने, ये जो 1 है उसके नीचे ये लिखोगे, फिर प्लस का साइन है, ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा है, उसके नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये कैंसिल होके 1 बन गया, ठीक है, ये 1 बन गया, और 1 के डिवाइड में कॉस थीटा है, 1 के डिवाइड में साइन थीटा है, इसे ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, प्रोडक्ट है, लिख सकते हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, प्रोडक्ट है इन दोनों में, यहाँ पे प्रोडक्ट कॉस सेकेंड थीटा। ठीक है, देखो ये जो इतनी टर्म है ना 1 अपॉन कॉस थीटा, ये बन रही है सेकेंड थीटा। ठीक है, 1 अपॉन साइन थीटा टर्म है, ये बन रही है कॉस सेकेंड थीटा, प्लस में क्या है 1, तो वहाँ पे देखो 1 है यस, प्लस है यस, सेकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा कॉस सेकेंड थीटा यस। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड बन गई, शुरू आपने लेफ्ट हैंड साइड से किया था, तो यहाँ पे लिखोगे हैंस प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन की आपको थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। देखो अभी जैसे आपको पिछले 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर दो, ठीक है, तो आपके पास राइट हैंड साइड अपने आप सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। कई बार ऐसे होता है कि दिमाग में ऐसा होता है नहीं राइट हैंड साइड उठा लेते हैं, इस पे फॉर्मूले हमें पता है डायरेक्ट कौन से इजीली लग सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इस चीज़ की प्रैक्टिस चाहिए, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इन्होंने हिंट दिया है कि सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड सेपरेटली। इस चीज़ का मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड भी उठानी है, ठीक है, सॉल्व करना है, ठीक है, जहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं करो, तो उसको आपने वहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है जी,
उसके बाद आपने राइट हैंड साइड उठानी है, उसको सॉल्व करना है। जहाँ तक भी आप सॉल्व कर सकते थे करो उसको। तब आप चेक करना कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करके जहाँ पे छोड़ा था, राइट हैंड साइड को सॉल्व करके जहाँ पे छोड़ा था, ठीक है, जहाँ जहाँ तक आपने दोनों को सॉल्व किया, क्या वो दोनों इक्वल है? अगर इक्वल है तब भी आप कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेट्स सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड को लिया 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन में सेकेंड ए, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड उठाई। 1 प्लस, आपको पता सेकेंड को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉज ए, ठीक है, क्योंकि कॉज का ही रेसिप्रोकल होता है ये जो सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉज का रेसिप्रोकल है कॉज ए। अगर सिर्फ मैं ऊपर वाली टर्म को देखूँ, न्यूमरेटर को ही देखूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 लगाओ, है ना, तो इसका एलसीएम कैसे लोगे, कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए। डिवाइड वाला क्या है, 1 अपॉन कॉज ए। नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल लेना, इसको एज सच रखना, जिसको मैंने सर्कल करा है एज सच रखना इसको, कॉज ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए। लेकिन जो डिवाइड वाला है 1 अपॉन कॉज ए, उसको ऐसे लिखना, कॉज ए अपॉन में 1, ठीक है, ये कॉज ए डिवाइड में है, इसको ऊपर कर देना, 1 को नीचे कर देना, कॉज ए के साथ कॉज ए कैंसिल, तो आपके पास जो रिजल्ट आया कॉज ए प्लस 1 यहाँ तक आ गया। यहाँ इसका फिर रेसिप्रोकल मत कर देना कि इस कॉज का मैं रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन सेकेंड कर दूँ, ठीक है, नहीं तो वो फिर वही टर्म बन जानी है, यहाँ पे छोड़ दो अब, ठीक है, कॉज को अब सेकेंड में मत चेंज कर देना क्योंकि सेकेंड से ही हमने हटाया, दैट्स वाई इसको यहाँ पे छोड़ दूंगी। अब राइट हैंड साइड उठाऊंगी, राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉज ए। अब क्या होगा, ये जो साइन है ना, किसकी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पे ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर ए की आइडेंटिटी क्या है, 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए अपॉन में यहाँ पे क्या है 1 माइनस कॉज ए, विच इज इक्वल टू, जो ऊपर है ना 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस कॉज ए, ठीक है, ऊपर यही बनना, देख लो अभी थोड़ा टाइम पहले बताया था आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होनी है, एक बार इसी ब्रैकेट में प्लस में आना है, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में, जो ब्रैकेट मर्जी पहले लिख दो बाद में लिख दो, उसका कोई चक्कर नहीं है। 1 माइनस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए कट करके तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉज ए। ऊपर वाले को सॉल्व किया वो भी, ठीक है, कॉज ए प्लस 1 दे रहा है, ये भी कॉज ए प्लस 1 दे रहा है, ठीक है, ये दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसका रिजल्ट आपने लेके आना है कॉसेकेंड ए प्लस कॉट ए के इक्वल। तो उन्होंने बताया है कि इस आइडेंटिटी को आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन है आपका लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ये मेन रेशोज़ में है, मतलब जो साइन कॉज वाली टैन मेन रेशोज़ होती थी वो है, जो आपको रिजल्ट निकालना है वो आपका रेसिप्रोकल वाली रेशोज़ में है, एंड जो आइडेंटिटी दी हुई है वो भी रेसिप्रोकल वाली रेशोज़ में है। तो इसको मैं पहले कन्वर्ट करूँगी रेसिप्रोकल वाली रेशोज़ में। वो कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे कॉसेकेंड कॉट वगैरह कुछ बनाना है, उसके लिए मैं न्यूमरेटर में भी, ठीक है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, दोनों में मैं साइन के साथ डिवाइड करूँगी, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लेफ्ट हैंड साइड है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड में कॉज ए प्लस साइन ए, ठीक है, माइनस 1। यहाँ पे भी साइन के साथ डिवाइड करो, यहाँ पे भी साइन के साथ, यहाँ पे भी साइन के साथ, यहाँ पे भी साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ डिवाइड करने के बाद देखो कॉज अपॉन साइन कॉट ए है, साइन अपॉन साइन 1 है, 1 अपॉन साइन कॉस सेकेंड ए है, डिवाइड में कॉज अपॉन साइन कॉट ए है, साइन अपॉन साइन प्लस 1 है, 1 अपॉन साइन कॉस सेकेंड है। देखो अब कन्वर्ट तो हो चुका है ये, है ना, रेसिप्रोकल वाली रेशोज़ में, लेकिन ये आप कैसे यूज़ करोगे, स्क्वायर वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, ये जो 1 है ना इसको थोड़ा सेपरेट करो, ठीक है, इसको सेपरेट निकाल लो, ओके। सेपरेट निकालने के लिए कॉट ए एंड कॉसेकेंड ए ये दोनों इकट्ठे करो, कॉट ए प्लस कॉसेकेंड ए ये दोनों मैंने कर दिए इकट्ठे, और ये जो 1 है इसको कर दो आप सेपरेट। यहाँ पे कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, नीचे वाले को अभी ऐसे रहने दो, ठीक है, अभी इसको ऐसे रहने दो, बाद में देखेंगे इसका। ये जो कॉट ए है, ठीक है, ये जो आपका कॉट ए है प्लस कॉसेकेंड ए इसको ऐसे रहने दो। ये जो 1 है ना जिसको मैं रेड कर रही हूँ, है ना, उसकी जगह पे ना पता क्या करते हैं, यहाँ से आइडेंटिटी निकालते हैं, क्या निकलेगी 1 की, कॉसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यस, ठीक है। तो यहाँ से मैं आइडेंटिटी लगाती हूँ, वो रहेगी कॉसेकेंड स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन यहाँ पे डिवाइड में कॉट ए, ठीक है, कॉट ए, क्योंकि नीचे वाले को अभी चेंज नहीं करती, विच इज़ इक्वल टू, अभी तो आप ऐसे करो कॉट ए कॉसेकेंड ए को ऐसे लिखो, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में एक व्यू बन रहा है कि मैं इसकी आइडेंटिटी खोल दूँ, ठीक है। आप भी जब 1-2 बार सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा
इसको मैंने ऐसे रखा, तो आप ऐसे करो कि इसकी आइडेंटिटी खोल दो, वो बनेगा आपका कोसेकेंड ए माइनस कॉट ए, एक ब्रैकेट में ये और दूसरी ब्रैकेट में कोसेकेंड ए प्लस कॉट ए। ठीक है, काफ़ी बार ये आइडेंटिटी आपको बता दी गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी है। नीचे वाली टर्म को आप ऐसे लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंड ए। अब अगर देखा जाए तो ऊपर कॉट ए कोसेकेंड ए है, इसको कॉमन निकालो। क्यों निकलेगा कॉमन? क्योंकि यहाँ पे माइनस है और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, ये एक टर्म है, मतलब बेसिकली अगर कहा जाए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है ना, तो कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। तो जब कॉमन निकलेगा, देखो कॉमन निकलेगा क्या, कॉमन निकलेगा कॉट ए प्लस कोसेकेंड ए, दोनों में है। जब दोनों में है तो ये कॉट ए कोसेकेंड ए बाहर निकल के 1 बचा, माइनस इसमें से कॉट ए कोसेकेंड ए बाहर निकला, बच क्या रहा है, बच रहा है भाई कोसेकेंड ऑफ ए। ठीक है, और साथ में ये जो कॉट है ये माइनस का है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से वो पॉजिटिव कॉट ए हो जाएगा। डिवाइड वाला जो है वो है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंड ए। देखा जाए तो ये फैक्टर सेम है, कॉट ए प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, कोसेकेंड ए माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, 1 प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, ये सारा फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो आपके पास बच रहा है कॉट ए प्लस कोसेकेंड ए। देखें, यस, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड 1 माइनस साइन ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लो, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो इस क्वेश्चन के लिए आप रैशनलाइज कर दो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। अंडर रूट में ऐसे रखो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। जैसे यहाँ पे माइनस है, आप प्लस वाले फैक्टर के साथ 1 प्लस साइन ए ऊपर भी और 1 प्लस साइन ए नीचे भी। ठीक है, ये चीज़ आपने रैशनल इररैशनल 9th के चैप्टर में भी करा हुआ है। अगर नीचे अंडर रूट वाली टर्म है, सपोज अंडर रूट 3 है, तो उसको हटाने के लिए ऊपर नीचे अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। अगर 2 है तो ऊपर नीचे 2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, ऐसे होता था। तो यहाँ पे जो है फैक्टर अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो मैंने भी अंडर रूट के अंदर ही करना है। अंडर रूट के अंदर क्या करना है, ये जो फैक्टर है नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करना है। 1 प्लस साइन ए है, ऊपर आप साइन चेंज करके सेम वही टर्म के साथ ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखो ऊपर वाली दोनों टर्म्स को, वो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे वाली दोनों टर्म्स को 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, वो बनेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू इन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए के ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए के ऊपर होल स्क्वायर है। अगर नीचे वाली टर्म को देखूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसका मतलब है कॉज स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर भी है, क्लियर है, और ये नीचे भी है। स्क्वायर जो है वो ऊपर भी है नीचे भी है, इसका मतलब है 1 प्लस साइन ए, नीचे है कॉज ए। ठीक है, उन दोनों का स्क्वायर इकट्ठा कर लो और रूट डाल दो, तो स्क्वायर एंड अंडर रूट ये कैंसिल हो गए। तो आपके पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन में कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉज ए, जो है ये जो है 1 अपॉन कॉज ए, ये है सेकेंड ए। ठीक है, साइन ए अपॉन कॉज ए, ये क्या है, टैन ए। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ए है, ठीक है, टैन ए है, यहाँ पे टैन ए है। लेफ्ट हैंड साइड को से शुरू करा था, राइट हैंड साइड एकदम मैच कर रही है उसके साथ। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हेंस प्रूव्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमिरेटर को देखो तो साइन थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब थीटा है। साइन थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे सिंपल साइन थीटा है, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा है। तो साइन थीटा आप बाहर कॉमन निकाल लो, यहाँ पे अंदर बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाओ। ठीक है, कॉज क्यूब थीटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। न्यूमिरेटर में साइन यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 बार था, माइनस का साइन था, दोनों में से साइन बाहर निकालने पे यहाँ पे ये एक ही था, निकलने के बाद 1 बचा। यहाँ पे क्यूब था, निकलने के बाद स्क्वायर बचा। ठीक है, तो डिवाइड में कॉज, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे कॉज है, तो एक कॉज निकलेगा, तो यहाँ पे 2 कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू ये जो साइन अपॉन कॉज है ये टैन है। ठीक है, साइन अपॉन कॉज क्या है, टैन है, और ये जो ऊपर वाला नंबर है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, नीचे है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो जो प्रूव करना है ना वो tan थीटा है, तो tan थीटा आ गया। मतलब अगर आपको कहूँ तो ये टर्म्स जरूर कैंसिल होगी, तभी तो tan थीटा बचेगा। अगर ये दो टर्म्स कैंसिल होंगी तो उस कैंसिल होने के लिए इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी है। इसका और इसका सेम होने के लिए या तो ऊपर वाली टर्म को साइन को आप कॉस बना दो, साइन स्क्वायर की जगह पे, ठीक है, एक ऑप्शन ये है। जहाँ दूसरी ऑप्शन है कॉस स्क्वायर को ऊपर को ऐसे रहने दो, साइन ही रहने दो, नीचे वाली टर्म में आप साइन कन्वर्ट कर दो, ठीक है, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दो। अब आप सोच लो, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हो। जैसे tan थीटा मैंने ऐसे का ऐसे रखा, फाइन। तो यहाँ पे मैं ऐसे करती हूँ, चलो डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन जो न्यूमिनेटर है वहाँ पे क्या करती हूँ, ये जो साइन स्क्वायर है ना जिसको मैंने सर्कल किया सिर्फ उसको, वहाँ पे ये आइडेंटिटी से फिल करती हूँ। अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए कि वहाँ पे क्या फिल होना है, इसकी वैल्यू फिल करनी है। सोचो क्या होगी, कॉस उस साइड जाके माइनस का होगा, मतलब ब्रैकेट में क्या होना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू tan थीटा ऐसे, ठीक है, 1 माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 माइनस माइनस क्या हो जाना प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में, ठीक है, ब्रैकेट खोल दी ना, 2 को 1 के साथ किया, 2 को कोसेकेंड के साथ किया, डिवाइड में 2 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, दिस इज इक्वल टू tan थीटा को बचा के रखना भाई, भाग ना जाए, क्योंकि tan थीटा तो बना हुआ है। इसकी जगह पे कुछ मत सोचने लग जाना कि यहाँ पे और कुछ करें, ठीक है। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2 है, ठीक है। इसके साथ कुछ भी कॉस वगैरह कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है, इन दोनों को ऑपरेट करो। ये जब इन दोनों को ऑपरेट करोगे तो माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे बनना आपका माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कुछ समझ आया मैं क्या कह रही हूँ? देखो मेरा मतलब है यहाँ पे 1 माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे 2 प्लस का है, ये प्लस का है। प्लस होने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास रिजल्ट क्या बचता है tan थीटा, जो क्या है आपकी राइट हैंड साइड, जो आपकी क्या है राइट हैंड साइड। सो हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, लेफ्ट हैंड साइड लो। लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पे इतनी टर्म है, इसके ऊपर होल स्क्वायर पड़ा है, यहाँ पे भी इतनी टर्म के ऊपर होल स्क्वायर पड़ा है, तो इनके होल स्क्वायर खोल देते हैं, ठीक है। वो आपको आइडेंटिटी पता होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पे साइन a है तो ये हो जाना साइन स्क्वायर a, कॉसेकेंड a है तो कॉसेकेंड स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a कौन है साइन a, b कौन है b है कॉसेकेंड a, ठीक है। आगे प्लस का साइन है तो आप भी प्लस का साइन डालो, ठीक है। यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस का साइन डालो, ठीक है। ये सारा रिजल्ट किस चीज़ का है, इसके होल स्क्वायर का। फाइन, अब इसका होल स्क्वायर खोलने जा रही हूँ। वो देखो फर्स्ट टर्म है कॉस ए, उसका स्क्वायर, सेकंड है सेकंड ए, उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स आएगा, क्या आएगा कॉस ए सेकंड ए, ठीक है, कॉस ए सेकंड ए। उसके बाद रिजल्ट देखो आप, ये चीज़ आपको पता है कि जो साइन है ना वो रेसिप्रोकल है कोसेकेंड का, ठीक है, कोसेकेंड का रेसिप्रोकल है। अगर कोसेकेंड का रेसिप्रोकल है तो अगर ये दोनों टर्म्स इकट्ठी आ गई, इकट्ठी इन द सेंस ऐसे है साइन थीटा, अगर उसके साथ कोसेकेंड ए है, फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई में है, तो उसका रिजल्ट 1 होता है। जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, उनकी जो प्रोडक्ट होती है वो 1 होती है। वो कैसे, साइन थीटा तो ऐसे रहा, ये जो कोसेकेंड है ना इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन थीटा के साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। फाइन, मीन टू से ये जो कोसेकेंड है ना इसने अगले स्टेप में 1 अपॉन साइन थीटा बनना ना, डिवाइड में साइन थीटा आना ना, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाने हैं। तो वैसे मत करो, ऐसे सोच लो, जब भी प्रोडक्ट में 2 रेसिप्रोकल वाली टर्म्स पड़ी होंगी ना इकट्ठी प्रोडक्ट में, उनको कैंसिल करके 1 कर देना, नहीं तो अपने माइंड में ये कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। अब जो बचा है वो लिखो, यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए कॉसेकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। ये साइन ए एंड कॉसेकेंड ए कैंसिल हुआ है, 2 बचा है, 2 लिखो। यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए जो बच गया है वो लिखो, ठीक है। अब देखो ये जो आपका साइन एंड कॉज है ना, ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिखो, क्योंकि जो प्रूव करना है ना उनमें साइन और कॉज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर का। इन दोनों को इकट्ठा करा,
1 कर दूँ सीधा, क्योंकि इकट्ठा होकर अगले स्टेप में भी 1 होना, जिनको मैंने सर्कल करा ना उनका रिजल्ट 1 आ गया। फाइन, इसको भी करते हैं सर्कल, उसको भी लिख लो, इसको भी करते हैं, वो भी लिख लो, ठीक है। जिनको मैं रेड मार्क कर रही हूँ उनकी जगह पे 1 आया, ठीक है। बाद में उसे आप इरेज कर सकते हो कि जो जो टर्म्स आपने लिख दी वो वहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। अब बचा कौन है? बचा आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है, वो लिखो नीचे। जो टर्म्स बची हैं वो लिख लो, वो है कोसेकेंट स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये तो बन गया मेरा 5 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर। अरे रिजल्ट तो नहीं बना, देखें वहाँ पे 7 चाहिए, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे tan है, cot है, यहाँ पे tan cot नहीं है। अभी हमारे पास 2 आइडेंटिटीज हैं, एक है 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए, दूसरी है 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। कहने का मतलब इस सेकेंड को हटा दो यहाँ से, उसकी जगह पे लिख दो 1 प्लस tan ए, ठीक है। उसकी जगह पे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर ए। कोसेकेंट स्क्वायर ए को हटा दो वहाँ से, ठीक है, हटा देते हैं। उसकी जगह पे क्या लिखना है? 1 प्लस cot स्क्वायर ए। अब बन गया रिजल्ट, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, टोटल हो गया 7, ठीक है। 7 प्लस cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, cot स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए, ब्रैकेट में है, प्रोडक्ट में है, सेकेंड ए माइनस कॉस ए। इसका रिजल्ट ये प्रूव करना है, तो वो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करो, ये हिंट दिया हुआ है। तो जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे कोसेकेंट को मैं 1 अपॉन साइन करती हूँ, ठीक है, 1 अपॉन साइन ए। साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल नहीं करूँगी मैं, दोनों को मेन रेशोज में, मतलब साइन तो है ही मेन रेशो में, ये जो कोसेकेंट है ना उसको भी मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ब्रैकेट। जो सेकेंड है उसको 1 अपॉन कॉज ए माइनस यहाँ पे कॉज ए, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ना डिवाइड में नहीं कुछ था, मैंने डिवाइड में कुछ नहीं था, मैंने 1 दे दिया, यहाँ पे भी 1 दे दिया। इनका वही एलसीएम जिसे हम बोलते हैं कि इस तरफ आपको पहले मल्टीप्लाई करनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, यही चीज़ आनी है। यहाँ पे इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई करी, ठीक है, कॉज ए, इस तरफ पहले मल्टीप्लाई करनी है कॉज स्क्वायर ए। अगर आप देखो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना ऊपर वाली टर्म, दिस इज नथिंग बट कॉज स्क्वायर ए, ठीक है। बहुत बार आइडेंटिटी यूज कर ली है आपने, कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी। जब साइन उस साइड जाके माइनस होता है, कॉज स्क्वायर ए का रिजल्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जैसे निकलता है वो वाला, ठीक है, अपॉन में साइन ए। 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए की जगह पे आएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉज ए। कॉज ए के साथ कॉज ए कैंसिल, साइन के साथ, मतलब ऊपर 2 कॉज थे, नीचे 1 था, एक कैंसिल हो गया, नीचे वाला ऊपर में से 1 कैंसिल हो गया। ये साइन इसके एक साइन को कैंसिल करेगा, जो ऊपर आपके पास टर्म्स बची हैं वो है कॉज ए साइन ए। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके रिजल्ट निकला। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, 1 अपॉन जो tan है उसका करो आप साइन ए अपॉन कॉज ए, जो कॉट है वो है कॉज ए अपॉन साइन ए, विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, ये है साइन स्क्वायर ए, कॉज ए ये है कॉज स्क्वायर ए, दोनों के डिवाइड में यहाँ पे कॉज ए है, यहाँ पे साइन है, ये है कॉज ए साइन ए, ठीक है। ये घूम घुमा के ऊपर चला जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल होके, ठीक है। अगर कन्फ्यूज़न है इस चीज़ की तो देखो, ठीक है, इस डिवाइड में इसके नीचे, ठीक है, कौन है इसका न्यूमिनेटर, कौन है, साइन ए कॉज ए, लेकिन इसका नहीं है ना, तो 1 कंसिडर कर लेते हैं, 1 अपॉन 1। ये जो है ये मतलब रेसिप्रोकल होगा, कॉज ए साइन ए ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये तो सारे 1 हैं, तो बच क्या रहा है आपके पास कॉज ए साइन ए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करा, ये रिजल्ट है, राइट हैंड साइड को सॉल्व करा, ये रिजल्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, ठीक है। 1 2 लिख लो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। देखो यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, ठीक है, एक ये है, एक ये है, कि ये है। मैं सबसे पहले 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को उठाती हूँ, उसको सॉल्व करती हूँ। ये तो बड़ा सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बहुत सीधा सा फॉर्मूला बन रहा है, वो रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वो बन रहा है कोसेकेंड स्क्वायर ए। तो जो सेकेंड है वो तो होता है 1 अपॉन कॉस, है ना, तो सेकेंड का स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसका ये ऐसे है डिवाइड में, ठीक है, ये रेसिप्रोकल साइन का होता है, सो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर ए वो हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। इसको उठाया, सॉल्व करा, इसके इक्वल आ गया, फाइन। अब दूसरी टर्म उठाती हूँ, वो है 1 प्लस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए,
उसके ऊपर होल स्क्वायर। देखो ये जो tan है ना, ये साइन अपॉन कॉज है, ठीक है, इसको लिखो साइन ए अपॉन कॉज ए डिवाइड में। ये जो कॉट है ना वो है 1 प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए। तो सबके होल में क्या है, स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, यहाँ पे भी 1, तो एलसीएम लिया, यहाँ पे आ जाएगा कॉज ए प्लस साइन ए, ठीक है, कॉज ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया कॉज ए, यहाँ पे साइन ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया साइन ए, प्लस 1 को कॉज के साथ मल्टीप्लाई किया कॉज ए, ठीक है, सब सारे के डिवाइड में क्या आएगा, साइन ए, सारे के ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा स्टेप किया, एलसीएम ही लिया मैंने यहाँ पे। अब इसका रेसिप्रोकल करना है, ये टर्म को एज सच लिखो, कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए मल्टीप्लाई, ये जो साइन डिवाइड में है ये ऊपर चला गया, साइन ए कॉज ए नीचे आ गया, ठीक है, ये साइन ए कॉज ए ये कैंसिल हो गए, सबके ऊपर होल स्क्वायर चल रहा है, साइन ऊपर है कॉज नीचे है, ये बन गया tan ए का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये आपको मैंने बताया था बेसिकली, ये किसका है, tan का है, सो tan स्क्वायर ए। मतलब जब मैंने फर्स्ट टर्म स्टार्ट करी थी वो ये थी, उसका रिजल्ट tan आया, रेड से मार्क करते हैं ये, है ना। जब मैंने सेकंड टर्म स्टार्ट करी, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड स्टार्ट करी थी, है ना, उसका रिजल्ट सॉल्व करके भी आ गया tan, क्लियर है, फाइन, इसका भी tan आ गया। तो कहने का मतलब आप लिखोगे वहाँ पे ये सारी की सारी स्टेटमेंट फिर से दोबारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन हैंस 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि लेफ्ट राइट थोड़ी है इसमें, है ना, वही स्टेटमेंट को दोबारा लिख दिया जाता है, 1 प्लस tan ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ये रिजल्ट आ गया, हैंस दिस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।